मॉर्निंग टू ऑल। एस जे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है दर्शन का अर्थ। आज से बच्चों मैंने सेकंड यूनिट स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, यानी कि दर्शन का अर्थ। अगर हम दर्शन के अर्थ की बात करें तो दर्शन का इंग्लिश वर्जन फिलॉसफी होता है, लेकिन जब इसके हम अर्थ की बात करते हैं तो दर्शन का अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है और फिलॉसफी का अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसको हम अलग अलग समझेंगे। आज पहले हम समझेंगे कि दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन का क्या अर्थ होता है। तो देखेंगे सबसे पहले कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। यहाँ पे हम देखते हैं कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति कि दर्शन की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो भारतीय दर्शन के अनुसार दर्शन की उत्पत्ति दुख से हुई। किससे हुई? दुख से हुई। और किससे हुई? असंतुष्टि से हुई। असंतुष्टि। और एक शब्द इसमें आता है असंतुष्टि के बाद, जिज्ञासा। जिज्ञासा। तो हमने देखा उत्पत्ति के लिए हमने तीन चीजें यूज की कि इस दर्शन की उत्पत्ति हुई क्यों। दुख से हुई, असंतुष्टि से हुई, जिज्ञासा से हुई, और समाप्त कहाँ पे जाके होती है? इसी दुख के समाधान से। जब दुख का समाधान हो जाता है तब असंतुष्टि संतुष्टि में बदल जाती है। दुख का समाधान। ठीक है, अब दर्शन को समझते हैं कि दर्शन की उत्पत्ति दुख से हुई, असंतुष्टि से हुई, जिज्ञासा से हुई, और समाप्ति कहाँ पे हो रही है? जब इस दुख का समाधान हमको मिल जाता है। अगर प्राचीन दर्शन यानी भारतीय दर्शन की हम बात करें, बौद्ध दर्शन को हम उठा कर देखें तो वहां पर महात्मा बुद्ध जी के दर्शन में सारी समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हुई? जब उन्होंने पूरे संसार को, पूरे जगत को दुखमय देखा। और दुख का समाधान कहाँ से हुआ? जब उनको कैवल्य की निर्माण की प्राप्ति हुई। तो जो भारतीय दर्शन का कॉन्सेप्ट है वो दुख से इसकी स्टार्टिंग होती है। असंतुष्टि जब हम महसूस करते हैं, हमारे पास जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी जब पूर्ति नहीं होती है तो हम क्या महसूस करते हैं? असंतुष्टि महसूस करते हैं। और चीजों को जब जानने की हमारे भीतर जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासा से दर्शन की उत्पत्ति होती है। जब इस जिज्ञासा को हम शांत कर लेते हैं, यानी कि इस दुख का समाधान हो जाता है, तो ऐसे हम दर्शन की उत्पत्ति को मानते हैं, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये जो दर्शन शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। दर्शन शब्द की उत्पत्ति। अभी तो हमने देखा कि दर्शन की उत्पत्ति, अब दर्शन शब्द जो आया वो कैसे आया, तो इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई। किससे हुई? दृश्य धातु से। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई, और इस दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना। क्या होता है? देखना। पर क्या देखना? सब प्रकार के देखने को हम देखना कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। देखना तो क्या देखना? पदार्थों के सनातन स्वरूप को देखना। पदार्थों के सनातन स्वरूप को देखना। हंसी के पीछे उस उदासी को ढूंढना जो उस उदासी को छुपाने के लिए हंसी जा रही है, वो दर्शन होता है। सामान्य की नजर से अलग देखना ही दर्शन कहलाता है।
अब हम दर्शन को देखेंगे कि दर्शन होता क्या है। जैसे हमने अर्थ बताया देखना, तो इसकी परिभाषा देखेंगे हम, दो प्रकार से देखेंगे। एक है हमारा कि दृश्यते इति दर्शनम, दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात देखना ही दर्शन है, देखना ही दर्शन है। उपनिषद की परिभाषा है दृश्यते इति दर्शनम, देखना ही दर्शन है। पर क्या देखना, अब इस चीज को देखेंगे हम, क्या देखना, तो संपूर्ण ब्रह्मांड को देखना, संपूर्ण ब्रह्मांड को देखना, जीव को देखना, जगत को देखना, और आत्मा और परमात्मा को देखना, आत्मा और परमात्मा को देखना। ठीक, दृश्यते इति दर्शनम, देखना ही दर्शन है। पर क्या देखना, संपूर्ण ब्रह्मांड को देखना, यानी कि ये जो कॉस्मोलॉजी है इसको देखना, जीव को देखना, जगत को देखना, आत्मा को देखना और परमात्मा को देखना। जो चीजें हमें जैसी नजर आ रही है, क्या ये उसी अवस्था में है? अगर ये उसी अवस्था में है तो उस अवस्था से पहले क्या था? ये सब संपूर्ण ब्रह्मांड, अर्थात ये जब ब्रह्मांड नहीं था तो ब्रह्मांड से पहले क्या था? जब जीव इस पृथ्वी पर नहीं थे तो जीव से पहले क्या था? जब जगत की संरचना नहीं हुई तो जगत से पहले क्या था? आत्मा क्या है? क्या हम इसका सही से अभी आज तक जान पाए कि आत्मा होती क्या है, परमात्मा होता क्या है? क्या जो हम सुनते आ रहे हैं क्या वही आत्मा है? क्या वही परमात्मा है? नहीं, इसी के पदार्थ का सनातन स्वरूप की तार्किक विवेचना ही क्या कहलाती है? दर्शन कहलाती है। तो दृश्यते इति दर्शनम, देखना ही दर्शन है। किसको देखना? संपूर्ण ब्रह्मांड को देखना, जीव जगत को देखना, आत्मा परमात्मा को देखना, इसके रियल फॉर्म को देखना क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। अब दर्शन ने इसको देखने के कुछ साधन बताए। क्या साधन बताए? देखते हैं इसको हम। दृश्यते इति अनेन दर्शनम, दृश्यते इति अनेन दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन है। दृश्यते इति अनेन दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। किसके द्वारा? दृश्यते इति अनेन दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। दर्शन कहता है कि सब प्रकार के देखने को देखना नहीं कहते हैं, हमें पदार्थों के सनातन स्वरूप की तार्किक विवेचना करने को हम दर्शन कहते हैं। पर उस पदार्थों के सनातन स्वरूप को देखना किन साधनों के द्वारा है? तो वो उन्होंने क्या बताया कि इंद्रिय अनुभव के द्वारा, इंद्रिय अनुभव के द्वारा, अंतः प्रज्ञा के द्वारा, अंतः प्रज्ञा के द्वारा, और तार्किक विश्लेषण के द्वारा, तार्किक विश्लेषण के द्वारा।
तो देखने के 3 साधन बताए, इंद्रिय अनुभव, अंतः प्रज्ञा और तार्किक विश्लेषण। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंद्रिय अनुभव क्या होता है। इंद्रिय अनुभव जो हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, जो हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं उनके माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो इंद्रिय अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का साधन इन्होंने बताया। यानी कि चीजों को छूकर, जानकर, स्पर्श कर गंध के द्वारा, उसको महसूस करने के द्वारा, जो भी चीजों को हम महसूस कर सकते हैं उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी उन्होंने ज्ञान का एक साधन बताया। यानी कि इंद्रिय अनुभव के द्वारा भी हम ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। पर क्या इंद्रिय अनुभव के द्वारा हम पदार्थों के सनातन स्वरूप तक पहुंच सकते हैं? इन्होंने इंद्रिय अनुभव को भी इस साधन में जोड़ा। फिर उन्होंने कहा अंतः प्रज्ञा के द्वारा, जब बालक जन्म लेता है तो बहुत सारी शक्तियों को अपने साथ लेकर जन्म लेता है, और उन्हीं शक्तियों को हम जितना ज्यादा पॉलिशिंग करेंगे वो उतनी ज्यादा ब्राइटनेस, उतनी ज्यादा उनके अंदर चमक आएगी। तो ये जो अंतः प्रज्ञा है, ये हमारा इंटेलेक्चुअल पावर है कि ये शक्ति हमारे भीतर है। उस शक्ति के द्वारा हम इस साधन तक, यानी कि इस दर्शन का हम सही अर्थ जान सकते हैं, इस दर्शन तक हम पहुंच सकते हैं। तो जो हमारी इंटेलेक्चुअल पावर है उसका भी हम प्रयोग करके दर्शन तक पहुंच सकते हैं, ये उन्होंने एक साधन बताया। फिर उन्होंने कहा कि तार्किक विश्लेषण के द्वारा, दर्शन क्या कहता है कि अगर हम हर चीज की लॉजिकल उसका एनालिसिस करेंगे तो भी हम दर्शन को पा सकते हैं, दर्शन तक पहुंच सकते हैं। तो ये दर्शन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि सभी प्रकार के देखने को हम देखना नहीं कह सकते हैं, इंद्रिय अनुभव के द्वारा, अंतः प्रज्ञा के द्वारा, तार्किक विश्लेषण के द्वारा हम दर्शन तक पहुंच सकते हैं। फिर जो राधा कृष्णन जी ने एक डेफिनेशन दी थी कि पदार्थों के तार्किक स्वरूप की विवेचना ही दर्शन कहलाता है। तो ये जो विवेचना है ये डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा ही। लास्ट में क्या कहते हैं कि इसका सार जो निकलता है वो है दृश्यते यथार्थ तत्व मनेन दर्शनम। अर्थात यथार्थ तत्व की अनुभूति ही दर्शन है। बच्चों ये था हमारा दर्शन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा कि दर्शन उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो दर्शन की उत्पत्ति दुख से हुई, असंतुष्टि से हुई, दुख से, असंतुष्टि से, जिज्ञासा से और दुख के समाधान तक ये पहुंची। फिर दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दृश्य धातु से हुई, जिसका अर्थ है देखना। पर दर्शन कहता है कि क्या देखना ही दर्शन है? नहीं, देखना दर्शन नहीं है। क्यों? कि हर प्रकार की हम देखने को दर्शन नहीं कह सकते हैं। देखना क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में उसकी जानना, जीव को जानना, जगत को जानना, आत्मा को जानना और परमात्मा को जानना। कैसे जानना? इसके रियल फॉर्म को जानना। फिर इसके इन्होंने साधन बताए कि इस साधन तक, इनको जानने के साधन कौन से हैं? इंद्रिय अनुभव द्वारा, अंतः प्रज्ञा द्वारा और तार्किक विश्लेषण द्वारा। तो जब हम इन साधनों से यहाँ दर्शन को जान लेंगे तो हमें किसकी अनुभूति होगी? हमें यथार्थ तत्व की अनुभूति होगी। तो बच्चों जो दर्शन है, जो भारतीय स्पेशल जो दर्शन है, वे अनुभूति का विषय है, वे दुख का विषय है। ठीक है, तो अनुभूति करना ही दर्शन है। पर कैसी अनुभूति? यथार्थ तत्व की अनुभूति। देखो, देखने में और जानने में
बड़ा ही अंतर होता है। हम सब प्रकार के देखने को देखना इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हम उसके रियल फॉर्म तक नहीं पहुंचते। उदाहरण स्वरूप हम देखें, जैसे कि हमने देश की सभी राजधानियों की जानकारी ले ली, हमें पता चल गया किस देश की क्या राजधानी है, किस राज्य की क्या राजधानी है, पर उससे हमें क्या प्राप्त हुआ? केवल उस विषय की जानकारी प्राप्त हुई। पर क्या हमको पदार्थों के सनातन स्वरूप की जानकारी प्राप्त हुई? नहीं। पदार्थों के सनातन स्वरूप तक पहुंचने के लिए हमें इन साधनों के माध्यम से हमें पहुंचना पड़ेगा, इन साधनों को प्रयोग करना पड़ेगा, तब हम दर्शन तक पहुंच सकते हैं। तो दर्शन का जो सीधा सीधा अर्थ है कि ये दुख से स्टार्ट होता है और दुख के समाधान तक पहुंचता है। ये हमारा अनुभूति का विषय है। जो चीजें इस लोक में हमें दिखाई देती हैं, ये उसकी बात नहीं करता, बल्कि इस लोक से परे क्या है वो दर्शन है, उस दर्शन की बात करता है। उस लोक से परे क्या है उसको जानना ही दर्शन है, उसको देखना ही दर्शन है। तो बच्चों, सेकंड यूनिट की आज ही हमारी फर्स्ट क्लास थी और जिसमें हमने जाना दर्शन का अर्थ। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।